अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। कोशिश फिर वही बोलता हूं कि कराची टुडे की यही है कि अहम इशूज़ को आप तक पहुंचाया जाए। क्या अहम ख़बरें हैं जो शहर की निकलती हैं वो आप तक जो है वो पहुंचाने की कोशिश करती है, पूरी टीम है। मामला यह है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हम ये देख रहे थे कि जी घरों में डकैतियों के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे थे। ना सिर्फ ये बल्कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि जी एक मुनज़्ज़म गैंग है जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। वो मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर जो है वो मुलविस था। आज अहम खबर ये आई है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की पुलिस है, तैमूरिया पुलिस थाने की पुलिस ने जो है वो ये मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया है, मुकाबला हुआ है और साथ साथ जब इंकशाफात हुए हैं मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी के बाद वो बड़े अहम हैं। आज आपसे उन तमाम इस स्टोरी के हवाले से बातचीत और तफसीलात जो है नाज़रीन आप तक पहुँचाएंगे। हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं ताहिर अब्बासी, जिन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है। ताहिर अब्बासी, बताइएगा, एक अहम कार्रवाई बताई जा रही है, कौन लोग हैं ये जो अफगानिस्तान के अंदर यहाँ पर आए और किस तरह ये यहाँ पर बैठकर कार्रवाइयाँ करते हैं, कहाँ रिहाइश पजीर होते हैं और किस तरह निज़ाम चलाते हैं। और बड़े जो इंकशाफात हुए हैं इनकी गिरफ़्तारी के बाद वो भी बड़े अहम हैं। ये करोला गैंग कब से काम कर रहा था, कितने घरों में डकैतियाँ जो हैं वो मार चुका था, इसके हवाले से हम चाहेंगे कि ताहिर अब्बासी हमारे जो क्राइम रिपोर्टर हैं वो तफसीलात से नाजरीन को आगाह करें। तैमूरिया पुलिस की एक अहम कार्रवाई है, SHO शाहिद ताज जिसके हवाले से इसके ऊपर कार्रवाइयाँ जो हैं वो माजी में भी हमने देखी थी। एक और बार जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस की जानिब से जो है ये एक तकनीकी बुनियादों पर टीम भी तश्कील दी गई थी। हम ये देख रहे हैं कि SSP सेंट्रल निशान सिद्दीकी जो है वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि क्राइम को जो है वो मुनज़्ज़म अंदाज में जो मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ्त में लाया जाए। ताहिर, बताइएगा, एक अहम गिरफ्तारियां सामने आई हैं, क्या तफसीलात है? बताया जा रहा था जी काफ़ी दिनों से ताक़ुब किया जा रहा था इनका। अली रज़ा, ये गुज़श्ता कुछ अरसे से कराची में एक गैर मकामी गैंग काम कर रहा था जो कि एयरपोर्ट से निकलने वाले ना कि सिर्फ मुसाफिरों बल्कि पोश इलाकों जिनमें क्लिफ्टन डिफेंस, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, स्कीम 33 समेत जो साइट्स ऊपर हाईवे के अतराफ की पोश आबादियां हैं, ये गैंग यहाँ बड़ी वारदातें कर रहा था। तैमूरिया के इलाके में चंद रोज कबल इस गैंग ने वारदात की नीयत से एंट्री डाली। 28 सितंबर की रात को पुलिस इसी गैंग की तलाश में नाका लगा के बैठी थी कि ये गैंग पुलिस की गिरफ्त में आया। रुकने की बजाय ये पुलिस पर हमलावर हुआ। जवाबी फायरिंग काफी अरसे तक, कुछ वक्त तक चलती रही। बफर जोन से शुरू होने वाला पुलिस मुकाबला जो था ये 28 सितंबर की सुबह शरीफाबाद के करीब आलाज़म स्क्वायर के मकाम पर जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। ये मुल्जिमान गाड़ी छोड़कर फरार हुए। गाड़ी से एक मुल्जिम की लाश मिली थी। बादशाह जिसकी शनाख्त खान उर्फ मुल्ला के नाम से हुई, ये अफगानी बाशिंदा था। अफगानिस्तान में गैर कानूनी सरगर्मियों और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी मुलविस रह चुका था। ये तैमूरिया पुलिस के हाथों पुलिस मुकाबले में मारा गया। इसके 4 साथी थे जो फरार हो गए थे। ये करोला गैंग गाड़ी जो थी ये कोयटा से खरीदी गई थी और ये क्लियर गाड़ी जो है वारदातों में इस्तेमाल की जा रही थी। बाद फिर पुलिस ने टेक्निकल बुनियादों पर जब कार्रवाई की तो जो हलाक मुल्जिम था उसका साथी मोहम्मद हसन है, मोहम्मद खान, नेमतुल्लाह है, साथ नूर और उसका एक मजीद साथी, ये 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनसे जब इंटरोगेट हुआ है तो कराची में एक खौफनाक तरीन बात का इंकशाफ हुआ है। 70 से ज्यादा अफगानी बाशिंदों पर मुश्तमिल व्हाइट करोला गैंग काम कर रहा है जो पूरे शहर में वारदातें कर रहा है। लेकिन वस्ती पुलिस के हुकाम इस बात पर दावा करते हैं कि ये जो गैंग है जब उस पर हमला होता है और उसके कारिंदे मारे जाते हैं और या पकड़े जाते हैं तो उसके बाद कुछ अरसे के लिए मुकम्मल। ताहिर अब्बासी, आप बहुत अहम तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। थोड़ा सा नाज़रीन को ये भी बताइएगा, ये रिहाइश पजीर कैसे होते हैं, किस तरह ये अपने आप को महफूज पनागाहों में किन जगहों पर ये होते हैं, उस हवाले से कुछ इंकशाफात सामने आए? क्योंकि देखें ना, इस शहर के अंदर ही आएंगे ना, जाते तो नहीं होंगे, वैसे यहीं पे रहते होंगे। अली साहब, इन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बनाए हुए होते हैं और बाकायदा जो पुलिस की डिजिटल डिवाइस है उस पर इनका डेटा भी आ रहा होता है। लेकिन जब बाकायदा तौर पर नादरा के डेटा से इसकी तस्दीक कराई जाती है तो ये शनाख्ती कार्ड जाली निकलते हैं। जो हलाक मुल्जिम है खान उर्फ मुल्ला अफगानी, इसके डेटे से भी यही सब कुछ मालूम हुआ है। ये कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइशें इख्तियार करते हैं और 1 और 1.5 महीने के दौरान बड़ी वारदातों के बाद ये पिशावर से आगे अफगानिस्तान की जानिब रवाना होते हैं। पुलिस बताती है कि जो बड़े पैमाने पर पैसा इकट्ठा होता है ये यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अफगानिस्तान मुंतकिल किया जाता है। हवाला जो छीने गए
जी, हवाला हुंडी का इस्तेमाल होता है। साथ ही जो तलाई जेवरात और दीगर मोबाइल फोन जैसे अशिया होती हैं, ये हैंड कैरी के जरिए यहाँ से पहले खैबर पख्तूनख्वा फिर अफगानिस्तान मुंतकिल की जाती हैं। और ये भी खदशा है कि जो कराची में कलदन तहरीक तालिबान पाकिस्तान समेत दीगर कलदन तंजीमें काम कर रही हैं, ये जो गैंग है ये उनकी फंडिंग के लिए भी कराची आता होगा। पुलिस इस मामले पर गिरफ्तार मुलजिमान से इंटरोगेट कर रही है। सख्त ताहिर तफ्तीश की अब्बासी, चारों इनकी मुलजिमान हैं। रिहाइश गाहें कौन कौन सी इलाकों में थी? थोड़ा सा इस हवाले से अगर पुलिस ने बताया हो तो वो भी नाजरीन को आगाह कीजिएगा। अली साहब, ये मंगो पीर के करीब सुल्तानाबाद है, पीराबाद की कुछ आबादियां हैं, साइड सुपर हाईवे पे कुछ पख्तून आबादियां हैं, साथ शहर की गुंजान आबादी इलाके हैं। ये वहां पर मुख्तसर रिहाइश लेते थे और फिर जब बड़ी वारदात करते थे ये फरार हो जाते थे। ज्यादातर वक्त ये अपनी गाड़ी में गुजारते थे। ये जो गाड़ियां करोला गैंग इस्तेमाल करता है ये बाकायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाकों से दस्तावेजात के साथ खरीदी जाती थी, ताकि कराची में नकल हरकत के लिए कहीं नाके पर पुलिस रोक ले तो ये आसानी हो सके। जो पुलिस है उसको हथियार मिले गए, ये भी गैर लाइसेंस याफ्ता हैं। ये तमाम के तमाम खैबर पख्तूनख्वा से खरीदे गए थे। पुलिस ने अब तक जो इंटरोगेशन में बात सामने आई है उससे मुतालिक बताया है कि 1 दर्जन से ज्यादा छोटे और बड़े मकानात में ये गैंग वारदातें कर चुका है। इससे लाखों रुपए मालियत के प्लाइज बॉन्ड है, मोबाइल फोन है और दीगर कीमती अशिया है। जो लाइसेंस याफ्ता हथियार एक शहरी से छीना गया था वो भी इनसे बरामद हुआ है। इस मुलजिमान से, इस गैंग से मुतालिक पुलिस का बताना है कि कुछ लोग हैं जो कि शोबाए वकालत से ताल्लुक रखते गए, वो भी इनकी सरपरस्ती करते गए। कुछ खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी शख्सियात हैं, वो भी इनकी सरपरस्ती करती है। साथ इन्हें यहाँ फैसिलिटेट करने वो के लिए शख्सियात का ताल्लुक सियासी है? नहीं ली साहब, कोई अहम शख्सियात बताई गई हैं, ताहम उनसे मुतालिक पुलिस इस वक्त छानबीन कर रही है। कहना कुछ भी उन अफराद से मुतालिक कबल वक्त होगा, लेकिन ये एक बहुत ही मुनज़्ज़म गैंग है। जब मारे जाते हैं तो फिर ये फरार हो जाते हैं, कुछ अरसा बाद फिर गैंग को मुनज़्ज़म करते गए, कराची में वारदातें करते गए। ये गैर मकामी अफगानी गैंग है जिससे मुतालिक तस्दीक हुई है। इसके कारिंदों की मजमूई तादाद 70 से जायद है, जो खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर समेत कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियां दस्तावेजात के साथ खरीदने के बाद वो गाड़ियां कराची लाकर इन्हीं गाड़ियों में वारदातें करता है। हालात जो मुलजिम है इसकी लाश ताहाल अब तक वसूल नहीं हुई है। पुलिस इंतजार कर रही है कि लाश वसूल करने वाले गुरसा आए तो उनसे मुतालिक मजीद छानबीन की जा सके। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी, अहम तफसीलात से नाज़रीन आगाह कर रहे थे। गैर मुकामी जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मौजूद, जिनके शनाख्ती कार्ड जिस तरह ताहिर अब्बासी बता रहे थे अपने इन्वेस्टिगेशन जो उन्होंने की है उसके अंदर के जनाब उसके शनाख्ती कार्ड जाली निकल रहे हैं। कौन से इलाके हैं, मैंने इसलिए जानने की कोशिश की कि वहाँ पर भी एक लोकल जो इंटेलिजेंस का एक सिलसिला है वहाँ पर होता है। देखा जाए मंगो पीर और इन इलाकों के अंदर कौन से ऐसे लोग रिहाइश पजीर हैं जो कि शहर के अंदर लूटमार कर रहे हैं और उसको बहुत बुरी तरह यकीनी तौर पे मुतासर है। खुद महकमा पुलिस के लोग परेशान दिखाई देते हैं। इसके ऊपर अगर ग्राउंड पे बहुत ही ज़्यादा क्लोज चेक रखा जाएगा, क्योंकि कुछ मखसूस इलाके ही आ रहे होते हैं जहाँ पर जब मुलजमान की गिरफ्तारियाँ होती हैं और उनके जो डाटा सामने आते हैं तो देखा जाना चाहिए, एक प्रॉपर उसके ऊपर हिकमत अमली बनानी चाहिए। इसके ऊपर भी हम किसी दिन प्रॉपर तौर पे इसी के ऊपर जो है वो तफसील से जो है वो प्रोग्राम करेंगे। नाजरीन, प्रोग्राम ने वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं मगर साथ जुड़े रहिएगा। हमारी कोशिश है कि जी ब्रांड्स ऑफ पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी जो है स्पेशल एडिशंस और स्पेशल जो लोग हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे आपकी बात कराएं। कमाल का स्टार्टअप आज हम स्टूडियो में लेकर आए उनके फाउंडर को और उस पर बात करेंगे। साथ जुड़ रहिएगा। ब्रेक से फिर जाते हैं, फिर हाजिर होते हैं।